सोचिए, आप एक सुबह सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि पिछले 12 साल से आप जिस इंसान के साथ सो रहे थे, जिन बच्चों के माथे को आप चूम रहे थे और जिस घर की ईंट ईंट को आपने अपने पसीने से सींचा था, वो कभी था ही नहीं। वो सब एक पल का झूठ था, एक मायावी सपना था। क्या आप पागल नहीं हो जाएंगे? क्या आपकी रूह नहीं कांप जाएगी? देवर्षि नारद के साथ यही हुआ था और आज की कड़वी सच्चाई ये है कि आप भी उसी झूठ को अपनी हकीकत मानकर जी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते ही आपकी पहचान है, तो सावधान हो जाइए। आप भी नारद की तरह विष्णु माया के जाल में फंस चुके हैं। वृंदावन की गलियां अक्सर राधे राधे के मधुर शोर और झांझ मंजीरों की आवाज से गूंजती हैं, लेकिन उस विशेष रात राधा कृष्ण के उस प्राचीन मंदिर के पिछले प्रांगण में एक ऐसा सन्नाटा था जो चीख रहा था। मंदिर की लाल ईंटों वाली दीवारें, जिन पर दशकों की धूप, बारिश और धूप बत्ती के धुएं ने अपनी परतें जमा दी थीं, आज एक गहरी मानवीय त्रासदी की गवाह बन रही थीं। तुलसी के चौरे की ठंडी सीढ़ियों पर रिया बैठी थी। उसके बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें और कांपते हाथ उसकी मानसिक स्थिति बयां कर रहे थे। उसके हाथ में एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर थी, उसके 4 साल के प्रेम संबंध की आखिरी निशानी। रिया मुंबई की भागदौड़ भरी दुनिया से सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आई थी। उसके लिए वह रिश्ता महज एक रिलेशनशिप नहीं था, वह उसका पूरा वजूद बन चुका था। उसने उस लड़के के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज, अपनी लेखनी, राइटिंग छोड़ दी थी। उसने अपने माता पिता से दूरी बना ली, अपना शहर बदला, अपनी करियर की दिशा बदली और यहाँ तक कि अपनी हर छोटी बड़ी पसंद को उसकी पसंद के सांचे में ढाल लिया था। और बदले में उसे क्या मिला? एक सर्द रात में आया हुआ एक छोटा सा मैसेज, आई एम नॉट हैप्पी एनीमोर, आई नीड स्पेस, लेट्स एंड दिस। रिया ने अपनी कलाई की नीली नसों की ओर देखा और फिर पास पड़े एक नुकीले भारी पत्थर की ओर। उसे लग रहा था कि अगर वह उसके जीवन का हिस्सा नहीं है, तो इस सांस लेने वाली मशीन यानी उसके शरीर का क्या प्रयोजन? वह अपनी आत्मा को उस रिश्ते की वेदी पर पहले ही चढ़ा चुकी थी। तभी मंदिर के एक अंधेरे कोने से, जहां पीतल के पुराने दिए की लौ कांप रही थी, एक भारी और बेहद शांत आवाज गूंजी, बेटी, इस तस्वीर को यमुना में बहाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस अहंकार का क्या करोगी जो तुम्हें इस अनमोल जीवन को खत्म करने पर मजबूर कर रहा है? रिया ने चौंक कर पीछे देखा। सफेद लंबी जटाएं, गेरुए वस्त्र और आंखों में किसी गहरे महासागर जैसी शांति लिए एक वृद्ध ऋषि वहां बैठे थे। रिया का दर्द गुस्से में बदल गया। वह चिल्लाई, आपको क्या पता मेरा दर्द? आप तो सन्यासी हैं, मेरा सब कुछ लुट गया है। 4 साल मैंने अपनी जिंदगी के 4 सबसे खूबसूरत साल उसे दिए और उसने मुझे कचरे की तरफ फेंक दिया। अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ऋषि धीमे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून था। वे बोले, तुम्हारा कुछ नहीं लुटा रिया, क्योंकि जो लुटा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम तो सिर्फ 4 साल के एक छोटे से मोह के टूटने पर जान देने चली हो। देवर्षि नारद ने तो 12 साल की सजी सजाई हंसती खेलती गृहस्थी को अपनी आंखों के सामने एक क्षण में राख होते देखा था। क्या तुम उनकी व्यथा सुनना चाहोगी? आशी ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे वे हजारों साल पीछे जाकर उस दृश्य को जीवंत देख रहे हों। उन्होंने कथा शुरू की। यह उस युग की बात है जब देवर्षि नारद को यह सूक्ष्म अहंकार हो गया था कि उन्होंने कामदेव को पूरी तरह परास्त कर दिया है। नारद को लगा कि संसार की कोई भी सुंदरी, कोई भी विलासिता या कोई भी सांसारिक मोह अब उनके मन की स्थिरता को भंग नहीं कर सकता। वे गर्व से भरकर सीधे वैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर बोले, प्रभु, आपकी माया अब मुझ पर निष्प्रभावी है। मैंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया है। भगवान विष्णु, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, नारद के इस आध्यात्मिक अहंकार को देख मंद मंद मुस्कुराए। वे जानते थे कि अहंकार चाहे ज्ञान का हो या भक्ति का, वह इंसान के पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। विष्णु जी ने सोचा कि नारद का यह भ्रम तोड़ना अनिवार्य है। कुछ समय पश्चात जब नारद पृथ्वी के भ्रमण पर थे, तो उन्हें एक अद्भुत मायावी नगर दिखाई दिया, जिसका नाम शील निधि था। वहां के राजा की पुत्री राजकुमारी श्रीमती का सौंदर्य ऐसा था कि उसे देखकर देवताओं के मन भी डोल जाएं। जैसे ही नारद की दृष्टि उस राजकुमारी पर पड़ी, उनका सारा वैराग्य, हजारों वर्षों की तपस्या और वह कामदेव को जीतने का दंभ एक ही पल में कपूर की तरह उड़ गया। जो नारद कल तक कह रहे थे कि वे मोह से ऊपर हैं, आज वही नारद उस राजकुमारी को पाने के लिए किसी साधारण युवक की तरह व्याकुल हो उठे। नारद को लगा कि राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए उन्हें सबसे सुंदर दिखना चाहिए। वे दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनती की, प्रभु, मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे देखते ही वरमाला मेरे गले में डाल दे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं तुम्हें वही रूप दूंगा जो तुम्हारे लिए परम हितकारी होगा। नारद को लगा कि भगवान ने उन्हें अपना दिव्य रूप प्रदान कर दिया है। वे बड़े उत्साह और आत्मविश्वास के साथ स्वयंवर की सभा में पहुंचे। उन्होंने सोचा कि वहां उपस्थित बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों के बीच वे सबसे विशिष्ट और सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही राजकुमारी श्रीमती हाथ में वरमाला लेकर नारद के पास आई, वह अचानक भयभीत होकर पीछे हट गई। उसे नारद के स्थान पर
एक वीभत्स आकृति दिखाई दी। पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। नारद भ्रमित थे। उन्हें लगा शायद राजकुमारी को कोई भ्रम हुआ है। वे पास के एक जलकुंड के पास गए और अपना प्रतिबिंब देखा। वे स्तब्ध रह गए। भगवान ने उन्हें अपना रूप नहीं बल्कि हरि, जिसका एक अर्थ वानर भी होता है, का मुख दे दिया था। नारद का मुख बंदर जैसा था। क्रोध, ग्लानि और अपमान की अग्नि में जलते हुए नारद सीधे वैकुंठ पहुंचे और भगवान को श्राप तक दे डाला। ऋषि ने अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कथा का अगला अध्याय शुरू किया। नारद का अहंकार तो टूट गया था, पर माया की गहराई अभी भी उनकी समझ से परे थी। एक बार नारद ने पुनः भगवान से जिज्ञासा की, प्रभु, मैं आपकी उस माया का अनुभव करना चाहता हूं जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रमित कर देती है। भगवान ने कहा, ठीक है नारद, मेरे साथ चलो। वे दोनों एक लंबे धूल भरे रास्ते पर निकल पड़े। दोपहर की भीषण गर्मी थी। सूर्य आग उगल रहा था। चलते चलते भगवान विष्णु एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए और बोले, नारद, मुझे तीव्र प्यास लगी है। पास के उस गांव से मेरे लिए थोड़ा शीतल जल ले आओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूं। नारद जल लेने गांव की ओर बढ़े। उन्होंने पहले ही घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही द्वार खुला, नारद के सामने एक ऐसी युवती खड़ी थी जिसकी सरलता और सौंदर्य ने उनके हृदय की धड़कनें रोक दी। वह युवती इतनी दिव्य लग रही थी कि नारद को लगा जैसे उनके जीवन का उद्देश्य ही उसे पाना है। वे भूल गए कि नारायण प्यासे पेड़ के नीचे खड़े हैं। वे भूल गए कि वे यहां सिर्फ एक लोटा जल लेने आए थे। उस युवती के पिता ने नारद का अतिथि सत्कार किया और कुछ समय बाद प्रस्ताव रखा कि यदि वे चाहें तो उनकी पुत्री से विवाह कर सकते हैं। नारद ने सहर्ष हां कह दी। देखते ही देखते समय के पहिए घूमने लगे। नारद ने अपने देवर्षि के वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण गृहस्थ बन गए। 1 साल बीता, 2 साल बीते। नारद के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। उनका एक बड़ा परिवार था। खेती बाड़ी थी, पालतू पशु थे और एक ऐसा समाज था जिसमें उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। नारद अब नारद मुनि नहीं थे। वे एक जिम्मेदार पति और एक स्नेही पिता थे। उन्हें अब सिर्फ अपने बच्चों की शिक्षा, फसल की कटाई और पत्नी की खुशियों की चिंता रहती थी। 12 साल बीत चुके थे। नारद उस जीवन में इतने गहरे समा गए थे कि उन्हें याद भी नहीं था कि वे स्वर्ग से आए हैं या उनका कोई और वजूद भी है। आशी ने रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, रिया, इन 4 सालों में तुम्हारे साथ भी इसी तरह की आभासी घटना हुई। तुमने अपनी लेखनी, अपने सपने, अपने माता पिता, सब कुछ उस एक रिश्ते की वेदी पर चढ़ा दिया। तुम भूल गई कि तुम कौन हो। तुम बस उसकी परछाई बनकर रह गई। तुमने उस इंसान को अपना केंद्र बना लिया और खुद को शून्य कर दिया। और फिर आया वो दिन जिसने नारद की उस खूबसूरत दुनिया को पल भर में उजाड़ कर रख दिया। एक रात उस गांव में प्रलयकारी बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश जो हजारों सालों में नहीं देखी गई थी। बिजली के कड़कने और बादलों के फटने से पास की नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और देखते ही देखते गांव में जल प्रलय आ गया। नारद का कच्चा घर ढहने लगा। वे अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए ऊंचे टीले की ओर भागने लगे। पानी का वेग इतना प्रचंड था कि जमीन पैरों के नीचे से खिसक रही थी। अचानक एक लहर आई और नारद के बड़े बेटे का हाथ उनके हाथ से छूट गया। नारद चिल्लाए, पुत्र! पर लहर उसे निगल गई। कुछ ही क्षणों बाद दूसरा बेटा और फिर उनकी पत्नी भी उनकी आंखों के सामने पानी में विलीन हो गए। नारद अकेले थे, उस काले विनाशकारी जल में डूबे हुए। वे पत्थर पर सिर पटक कर रोने लगे, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हे नारायण, मुझे भी उठा ले। उस भयंकर शोर और विनाश के बीच जब नारद को लग रहा था कि उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, तभी एक बेहद शांत और चिड़ परिचित आवाज गूंजी, नारद, मेरा जल कहाँ है? मैं बहुत देर से इस पेड़ के नीचे प्यासा हूं। नारद ने चौंक कर अपनी आंखें खोलीं। उनके सामने न कोई बाढ़ थी, न वहां कोई गांव था, न कोई बच्चे और न ही पत्नी। वे अचंभित होकर देखने लगे। वे अभी भी उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे जहां भगवान विष्णु शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। वो 12 साल की सजी सजाई गृहस्थी, वो पिता होने का गौरव, वो बच्चों की मौत का असहनीय दर्द, सब कुछ सिर्फ 30 मिनट की एक मायावी घटना थी। नारद का शरीर अभी भी कांप रहा था। उनकी आंखों में अभी भी वही आंसू थे जो उन्होंने अपनी पत्नी के बहते समय बहाए थे। भगवान ने धीरे से कहा, नारद, वो प्रेम और वो दर्द तुम्हारे लिए
उस समय पूरी तरह सत्य थे, लेकिन वो स्थायी नहीं थे। माया का अर्थ केवल धोखा नहीं है। माया वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप भुलाकर एक ऐसी पहचान दे देती है जो सिर्फ समय के एक टुकड़े में जीवित रहती है। तुमने एक इंसान को, एक घर को अपनी पहचान बना लिया था, इसीलिए उनके जाने पर तुम्हें लगा कि तुम स्वयं मर गए हो। लेकिन देखो, तुम अभी भी वही नारद हो जो जल लेने निकले थे। ऋषि की कहानी समाप्त हुई। मंदिर का दिया अब अंतिम सांसें ले रहा था, पर रिया के भीतर एक नई लौ जल उठी थी। उसके हाथ से वह पुरानी तस्वीर धीरे से छूटकर मंदिर के फर्श पर गिर गई। उसने आरशी के चरणों में अपना माथा टेका। उसकी आंखों में अब आंसू तो थे, पर वे दुख के नहीं बल्कि एक गहरी समझ के थे। उसने अपना फोन निकाला और एक नया खाली पन्ना खोला। 4 साल बाद पहली बार उसकी उंगलियों ने खुद के लिए कुछ लिखा। मेरा नाम रिया है और मैं हूं। उसने उस लड़के का नंबर ब्लॉक किया, उसकी यादों को एक अनुभव के रूप में सहेज लिया और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। वृंदावन की उस रहस्यमयी रात में एक टूटी हुई युवती नहीं बल्कि एक साहसी लेखिका का पुनर्जन्म हुआ था। उसने समझ लिया था कि रिश्तों में रहना बुरा नहीं है, पर रिश्तों में खुद को मिटा देना ही सबसे बड़ा पाप है। अब वह अपनी कहानी खुद लिखने के लिए तैयार थी। नारायण नारायण।